अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट के से नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने इन 1898। ये क्या है? ये कलेक्शन है मेम्ब्रेन्स की जो कि एसोसिएटेड है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दी साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर कलेक्शन है मेम्ब्रेन्स की जो कि एसोसिएटेड है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो गोल्जी अपरेटस है ये सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है। सिस्टर्नी क्या है? ये फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट एंड स्टैक होते हैं मेम्ब्रेन्स के जो कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। अब गोल्जी अपरेटस करता क्या है? गोल्जी अपरेटस सॉर्ट, पैकेजेस एंड सीक्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ पिक्चर कैमिलो गोल्जी की, जिसने डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को। तो ये है वो साहब जिन्होंने गोल्जी अपरेटस को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। इनका नाम है कैमिलो गोल्जी। और यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दीज आर दी सिस्टर्नी। ये क्या है? सिस्टर्नी है। आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है और एक दूसरे के पैरेलल मौजूद हैं। और ये एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अच्छा जी, जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, ठीक है, आपको पता है राइबोसोम का एक ही काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जो राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है उस प्रोटीन को सील्ड ऑफ किया जाता है इन दी लिटिल पैक कॉल्ड ट्रांसफर वेसिकल। यानी प्रोटीन्स को सील किया जाता है किसमें? ट्रांसफर वेसिकल में। जो ट्रांसफर वेसिकल है वो पास करता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू दी गोल्जी अपरेटस एंड फ्यूज विद इट, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ वो चला जाता है गोल्जी अपरेटस की तरफ। गोल्जी अपरेटस अब करता क्या है? गोल्जी अपरेटस क्या करता है? इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। और प्रोटीन की ये मॉडिफिकेशन का एक फंक्शन ये भी है कि प्रोटीन्स को उन जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट डेस्टिनेशन पर प्रोटीन्स को पहुंचाया जाता है, यानी जहां भी सेल में प्रोटीन की ज़रूरत है वहां पर प्रोटीन को पहुंचाया जाता है। इवेंचुअली प्रोटीन्स आर पैक्ड इनटू दी सिक्रेटरी वेसिकल। जब मॉडिफिकेशन हो जाती है प्रोटीन की तो फिर प्रोटीन को पैक कर दिया जाता है इनटू दी सिक्रेटरी वेसिकल में, विच आर रिलीज इनटू दी साइटोप्लाज्म, जिसको बाद में रिलीज कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में क्लोज टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज। When these vesicle reach the plasma membrane, they fuse with it। फिर क्या करते हैं? ये वेसिकल फ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और फिर रिलीज करते हैं अपना कंटेंट टू दी आउटसाइड ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। जो गोल्जी अपरेटस है वो अबंडेंटली फाउंड होता है, पाया जाता है उन सेल्स में जो कि सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे पैंक्रिएटिक सेल्स और नर्व सेल्स में गोल्जी अपरेटस ज़्यादा पाया जाता है, अबंडेंटली पाया जाता है, क्योंकि पैंक्रिएटिक सेल्स भी क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, कुछ रिलीज़ करते हैं। पैंक्रिएटिक सेल्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम और जो नर्व सेल है वो सिक्रीट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ इसका स्ट्रक्चर गोल्जी अपरेटस का कि किस तरह से ये प्रोटीन्स को की मॉडिफिकेशन करता है और उनको उनकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचाता है जहाँ पर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन्स हैं वो जो राइबोसोम है वो सिंथेसाइज करता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स थी, ठीक है, जो जिसको राइबोसोम ने सिंथेसाइज किया था। उन प्रोटीन्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है वेसिकल में, जिसको हमने स्टडी भी किया, ट्रांसफर वेसिकल जिसका नाम है, ठीक है। ट्रांसफर वेसिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दीज आर दी वेसिकल। फिर ये वेसिकल, इन वेसिकल को पास करवाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर ये चले जाते हैं गोल्जी अपरेटस की तरफ। जैसे कि दिखाई दे रहे हैं ये वेसिकल कहाँ जा रहे हैं? अब गोल्जी अपरेटस में मूव करने लगे हैं, ठीक है। अब जैसे ये गोल्जी अपरेटस में मूव करेंगे इनकी मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है, और इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फिर से वेसिकल में, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ ये जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वेसिकल क्या है? मूव कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ इनकी मॉडिफिकेशन हो रही है। मॉडिफिकेशन के बाद इनको कन्वर्ट कर दिया गया सिक्रेटरी वेसिकल में। अब क्या होगा? फिर इनको रिलीज़ किया जाएगा साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में ये फ्यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ कर गए हैं और फिर क्या होगा कि ये अपनी सिक्रेशन जो हैं वो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है।
और आपको यहाँ पर दो फेसेस नज़र आ रही हैं, दीज आर दी फॉर्मिंग फेस, दिस इज़ दी फॉर्मिंग फेस जो कि क्या होती है, कन्वेक्स होती है, और ये है मैच्योरिंग फेस जो होती है कनकेव। ठीक है, फॉर्मिंग फेस को फॉर्मिंग फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेजिकल को प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो भी प्रोटीन्स आ रही हैं राइबोसोम से, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करते हुए आ रही हैं गोल्जी अपरेटस की तरफ, उसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफर वेजिकल में, और यहाँ पर वेजिकल बनते हैं फॉर्मिंग फेस में। ठीक है, और बाद में गोल्जी अपरेटस से मूव करते हुए ये वेजिकल क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और अपनी सिक्रेशन को रिलीज करते हैं आउटसाइड द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एक्सोसाइटोसिस, और इस फेज को कहते हैं मैच्योरिंग फेज जो कि कनकेव होती है। तो ये था हमारा गोल्जी अपरेटस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ जो कब से हमारा वेट कर रही है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन, यानी ये क्या है, डाइजेस्टिंग और डिग्रेडिंग ऑर्गेनेली है, इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेली है। आप इसे स्टडी करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। जो लाइसोसोम है, सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं कि ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। नंबर 1 इज लाइसो, लाइसो का मतलब होता है डिजॉल्विंग या स्प्लिटिंग, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि जिनके पास एंजाइम्स होते हैं, एसिस हाइड्रोलेसिस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अंडर दी एसिडिक कंडीशन इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेजेस भी इनके पास होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर, ये एंजाइम बनते हैं इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस में फॉर प्रोसेसिंग एंड देन सिक्रेटेड बाय गोल्जी अपरेटस इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम और एज वेसिकल्स दैट फ्यूज विद द लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है वो फ्यूज़ करते हैं विद द फैगोसाइटिक वेसिकल के साथ, दस एक्सपोर्टिंग दी वेसिकल कंटेंट टू दी लाइसोसोमल एंजाइम। अच्छा, ये ना बड़ी मज़े की ऑर्गेनेली है। ये एक तो क्या करते हैं, सेल के अंदर कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल आ गया है, ठीक है, कोई वेस्ट मटेरियल है या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर एंटर हो गया है जो कि हमारी जो सेल के लिए, सेल की हेल्थ आप कह लें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अलावा जो फूड पार्टिकल जो आते हैं सेल के अंदर, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा भी कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डाइजेशन में ये हेल्प करती है लाइसोसोम। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ इसका स्ट्रक्चर, इसकी फिगर, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, इसका फंक्शन क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ लाइसोसोम्स इसमें। ठीक है, इसका फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये फंक्शन करती है। इसके फंक्शंस जो हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है। फूड को कैसे डाइजेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये फूड है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। अब ये फूड क्या है, ये सेल के अंदर जा रहा है, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फूड जब सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले वेसिकल में या वैक्यूल में। ठीक है, फूड वैक्यूल में ये कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हो गया, ये जो लाइसोसोम जो गोल्जी अपरेटस से आ रहा है, ठीक है, ये कैसे है कि सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ट्रांसफर वेसिकल आएंगे, और फिर जब ये गोल्जी अपरेटस में जाएंगे तो फिर क्या बनेंगे, लाइसोसोम्स बनेंगे। और फिर क्या होगा, जो फूड वैक्यूल जो तैयार हुआ है वो लाइसोसोम जो है जाके उस फूड वैक्यूल के साथ जाके फ्यूज़ करेगा, और जितने भी ये आपको जो अंदर नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर दी एंजाइम्स, और जितने भी एंजाइम्स होंगे वो फूड के साथ जाके रिएक्ट करेंगे, और फिर क्या होगा कि फूड की डाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो ये है कि सेल के अंदर कोई भी डैमेजिंग ऑर्गेनेली है, डैमेज ऑर्गेनेली है जिसका कोई अब काम नहीं रहा, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया आप ले लें। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके साथ क्या करेगा, लाइसोसोम जाके अटैच करेगा। जब लाइसोसोम इसके साथ जाके फ्यूज़ करेगा तो जो लाइसोसोम के एंजाइम्स होंगे वो इसके साथ जाके रिएक्ट करेंगे, और फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी ऐसी डैमेज ऑर्गेनेली है उसकी भी डाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आसान सा छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।